हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग गुरु। तो आज हम फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक नए चार्ट को मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा और यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज करके हम प्रॉपर तरीके से चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और इसकी मदद से कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, चार्ट को कैसे रीड करना होता है, क्लियर, और कैसे एक प्रॉपर रीजन के साथ एक एंट्री प्लान करनी चाहिए, कैसे एंट्री के बाद हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। देन आफ्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे प्रॉफिट होता है वो है टारगेट। टारगेट को किस तरीके से आपको सेट करना चाहिए जिसकी मदद से आप मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ा सको। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट में 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करूंगा। देन आफ्टर इसको हम क्रॉस चेक करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे वो क्या होगा, मेजर एनालिसिस, और जब भी हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे वो क्या होगा, माइक्रो एनालिसिस। यहाँ पे हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे डिसाइड करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो यहाँ पे आप 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का ये 12 दिसंबर 2024 का एज ए एग्जाम्पल चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर, तो आज मैं इसको एनालिसिस करके बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तब आपको एक चीज मार्क करनी है जो है पास्ट परफॉर्मेंस। आपको पहले पास्ट परफॉर्मेंस को पहले एनालाइज करना है कि हाँ भैया मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, कहाँ पे सपोर्ट बनाया था, कहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाई थी। क्लियर, तो इन सभी पॉइंट्स को कैसे एनालाइज करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी हम चार्ट एनालिसिस करें तो पहले उसको प्रीवियस डेटा को एनालाइज करें क्योंकि वही से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ कि कैसे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने हैं। ओके, तो देखिए मार्केट में हमेशा 3 टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए सपोज कि यहाँ से कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगा, फिर अगेन इसके हाई के ऊपर एक नया हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला। क्लियर, ये था फर्स्ट पॉइंट जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये था सेकंड पॉइंट जहां पे रिट्रेसमेंट मिला। तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों डॉट्स को हमें कनेक्ट कर देना है। तो इससे क्या मिल जाएगी, हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ओके, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव करेगी तब तक क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर मूव करे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप बियरिश ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे मैं बियरिश ट्रेंड का एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कि यहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, फिर ये फर्स्ट टाइम लो बना, फिर ये एक रिट्रेसमेंट हुआ तो ये क्या हो गया, लोअर हाई, फिर ये स्लो के नीचे एक नया लो बनाया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे 2 पॉइंट मिल गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हम थोड़ा रिट्रेसमेंट देखेंगे, फिर दोबारा से मार्केट को गिरते हुए देखेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द केस ट्रेंड ऐसा ही वर्क करता है, पहले वो अपनी डायरेक्शन में जाता है चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, फिर वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, फिर अगेन वो उसके ओरिजिनल ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ये ट्रेंड लाइन मिल गई। जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स है, तो यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड को एग्जिट कर देना है। क्लियर, चलिए वैसे ही होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, एक अपर लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। प्राइस इन दोनों के बीच क्या करती है, घूमती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब भी किसी लेवल पे प्राइस मिनिमम 2 बार टच करे तो वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। जैसे कि अपर साइड टच कर रही है तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस।
एंड जैसे कि यहाँ पे बॉटम साइड टच कर रही है 2 बार, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। क्लियर? इसका यूज कहाँ पे होता है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे मैं आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सपोज कि अप ट्रेंड है और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। क्लियर? अप ट्रेंड में कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो देखिए फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, एंड डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? इतना पता चल गया आपको? ओके, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जरा फोकस से आप यहाँ पे इसको देखिए। समझिए कि फर्स्ट कैंडल है, सेकंड है एंड थर्ड है। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, बुलिश पीपीएफ मॉडल। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज करना है वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्लियर? और समझिए कि एक फर्स्ट कैंडल है, सेकंड है और ये थर्ड है। ये फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर थर्ड कैंडल क्लोज कर देती है, फर्स्ट कैंडल के किसके नीचे, तो के लो के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, बियरिश ट्रेंड। क्लियर? तो ये क्या है, बियरिश पीपीएफ मॉडल। ओके, देखिए इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ द केस जब भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास ये मॉडल बनता है पीपीएफ मॉडल, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड अप जाएगा। क्लियर? लेकिन ये मॉडल अगर इस ट्रेंड लाइन से डिस्टेंस में बनता है तो ये काम नहीं आएगा, जरा ध्यान रखिए। ओके, वैसे ही होता है डाउन ट्रेंड में, अगर यहाँ पे बनता है तो ये काम का है, अगर इसके डिस्टेंस में बनता है तो इसको अवॉइड करना है। वैसे ही होता है लेवल में, अगर वो यहाँ पे बनता है तो वो काम का है, अगर इसके बीच में बनता है तो वो हमें अवॉइड करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बता देता हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। क्यों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी मदद से हम यहाँ पे लेवल्स मार्क करेंगे। ओके, समझिए कि एक अप ट्रेंड था। क्लियर? और ये इसकी ट्रेंड लाइन थी और अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे इसका ये जो लोअर पॉइंट था जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ था वो क्या हो गया, इसका पीक पॉइंट। क्लियर? तो ये जो लोअर पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, स्विंग लो, और ये जो हायर पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, स्विंग हाई। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे प्रीवियस डेटा को पहले एनालाइज कर रहे हैं, इस वाले डेटा को, मतलब कि 11 दिसंबर के डेटा को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 12 दिसंबर के डेटा को फिर प्रॉपर तरीके से समझना है, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्यों एनालाइज करना है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो देखिए पहले हमें क्या चेक करना है कि मार्केट ओपनिंग कैसे हुई थी, गैप अप, गैप डाउन या नॉर्मल ओपनिंग हुई थी। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसके प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसका ट्रेंड देखना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाथ टूल का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको पाथ टूल से इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर अगेन एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो। क्लियर? फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, लो, हाई एंड लो। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ टूल की मदद से आपका जो यहाँ पे ट्रेंड बन रहा था उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इससे क्या मदद मिलेगी, इससे आपको ट्रेंड को समझने में आसानी मिलेगी। क्लियर? तो देखिए 11 दिसंबर में मार्केट इस तरीके से मूव किया था, और मोस्ट ऑफ द केस ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा पोर्शन मुझे दिख रहा है, रेंज वाला, मतलब कि अपर साइड सेलर से और बॉटम साइड बायर से। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पे मुझे कैसा दिख रहा है, तो देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था वैसे ही यहाँ पे हाई लगाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। ये क्या था, छोटा सा अप ट्रेंड। क्लियर? फिर मार्केट यहाँ पे लो लगाता है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखा। ओके, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब इस पाथ टूल को हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमने ऑल ओवर मार्केट के डेटा को समझ लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे जोन को मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए ये जो अप ट्रेंड दिखाया था उसका पिक पॉइंट क्या था, ये था। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिखा, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। देखिए क्लियर? तो यहाँ पे हमें कहाँ पे मार्क करना है, तो ये वाला जो हाई पॉइंट था इसको, और ये छोटा सा ये जो डाउन ट्रेंड था
उसका हमें यहाँ पे स्विंग लो मार्क करना है। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया है कैसे हमें स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। तो चलिए इसकी शैडो को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? तो देखिए मैंने स्विंग हाई मार्क कर लिया और ये मैंने स्विंग लो मार्क कर लिया। क्लियर? इसके बाद प्राइस यहाँ पे जो अप ट्रेंड दिखा रहा था उसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और रिट्रेसमेंट पॉइंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि यहाँ पे अप ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ था। तो देखिए इससे यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे पिक पॉइंट कहाँ पे बनाया था, तो कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब स्विंग हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन आया है इसीलिए। ओके, तो हमें यहाँ पे स्विंग हाई मार्क करना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे हम स्विंग हाई मार्क करेंगे। ओके, देन आफ्टर देखिए प्राइस यहाँ से लो लगाता है, फिर इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट बनाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है और इसी लेवल पे मैक्सिमम टाइम बाइंग दिखाई थी। देखिए यहाँ पर भी बाइंग, यहाँ पर भी बाइंग, यहाँ पर भी बाइंग और नेक्स्ट यहाँ पर भी बाइंग। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और एक बार देखिए प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेक डाउन आता उसके बाद क्या आना चाहिए था, रिट्रेसमेंट, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे की ओर गिर सकती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक डाउन आता है फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जहां से प्राइस ने डाउन ट्रेंड के लिए शुरुआत की थी उसी रेंज में प्राइस दोबारा से आ जाती है और इसी जोन के बीच यहाँ से मार्केट क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमें कितने लेवल्स मिले, तो देखिए ये रहा रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे हमें इंपोर्टेंट 3 लेवल मिल गए हैं। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूटिलाइज करना है, मतलब कि हम करंट चार्ट पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम आ जाएंगे करंट चार्ट पे, मतलब कि 12 दिसंबर 2024 के चार्ट पे हम आ जाएंगे और उसी प्रोसेस को क्या करना है, यहाँ से रिपीट करना है। कैसे? तो देखिए फर्स्ट देखना है मार्केट कहाँ से ओपन हुई थी। ओके, सेकंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। क्लियर? ट्रेंड देखने के बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि उसको ट्रेंड लाइन को मार्क करनी है। ओके, इसके बाद क्या करना है, फोर्थ हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? कहाँ पे, तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, तो प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। तो हमें क्या दिखा है, स्लाइटली यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। क्लियर? चलिए इसके बाद ट्रेंड कौन सा था, तो देखिए ये अप ट्रेंड दिखा। क्लियर? फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाती है और अपर साइड यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। ओके, प्राइस यहाँ से देखिए गिरती है और फिर इस लेवल पे सपोर्ट बनाती है और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देती है, फिर कांस्टेंट एक एंगल पे रिजेक्शन बनाती है। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे प्राइस ने जो रेजिस्टेंस फेस किया था, इसी वजह से ये जो रेजिस्टेंस जोन था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नए सेलर्स एक्टिव हो गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करंट चार्ट पे भी स्विंग हाई हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसका हम कलर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि ये क्या है, करंट चार्ट का है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करना है। किस पॉइंट के बाद, तो कि इस पॉइंट के बाद। क्लियर? क्यों मार्क करना है, क्योंकि वहां पे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो चलिए हमने यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डाउन ट्रेंड एंड रिट्रेसमेंट को यहाँ पे हमें चेक करना है। ये देखिए डाउन ट्रेंड था, रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। क्लियर? देन आफ्टर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे था लेकिन ऑलरेडी एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। चलिए ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पे क्या लिया, रिट्रेसमेंट लिया। क्लियर? फिर मार्केट एक एंगल पे गिर रहा था, देखिए एक एंगल पे मार्केट क्या कर रहा था, गिर रहा था। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क करनी है। ओके, तो इसको अब हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और जो भी मेजर पॉइंट्स थे उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि मुझे ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क करनी है और किस रीजन के साथ मार्क करनी है। देखिए पहले मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए आपको बताता हूँ। 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जब भी आप ट्रेंड लाइन मार्क करें तो मैग्नेट टूल को ऑन करके ही करें। ओके, तो देखिए इससे पता चल गया कि इस ट्रेंड लाइन का कहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, तो कि इस पोर्शन से, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया था, तो कि यहाँ से आया था। मैं यहाँ पे बबल के लिए इस मैग्नेट टूल को ऑफ कर देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। क्लियर? इसके बाद मार्केट यहाँ पे लो लगाता है, फिर छोटा सा हाई लगाता है। क्लियर?
और फिर यहाँ पे लो लगाता है और यहाँ पे हाई लगाता है। तो देखिए एक्चुअल ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कि यहाँ से। कैसे? क्योंकि ये वाला रिट्रेसमेंट पॉइंट था, ये वाला ब्रेकडाउन पॉइंट था। क्लियर? तो इनको भी कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन तो मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन भी बन रही है और सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। क्लियर? तो इसी वजह से हमें यहाँ पे दोनों ट्रेंड लाइन को कंसीडर करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट दोबारा से हम मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे और इन दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट सेकंड। और फिर मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया था। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन पे एंगल चेंज कर रहा है, इसीलिए। क्लियर? तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्लियर व्यू मिल गया। ये जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को चेंज कर लिया, और ये जो कैंडल थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही थी, फॉर्म कर रही थी। मतलब कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे खत्म हो गई, तो कि यहीं से खत्म हो गई। समझिए, अगर किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल निकल जाती है तो वो ट्रेंड लाइन वहीं पे खत्म हो जाती है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। कैसी अपॉर्चुनिटी? देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन की बात हो रही है, तो डाउन ट्रेंड के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी, दोनों कैंडल में से जो भी हमें दिखे उस पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। फिर सेकंड पॉइंट तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे था। ओके, तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें फोकस करना है। तो देखिए इस वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते थे। ओके, तो देखिए चलिए अब हम यहाँ पे इसको रिस्क और रेशो के साथ समझते हैं। मैग्नेट टूल को दोबारा से ऑफ करते हैं और यहाँ पे सपोज कि हम एंट्री प्लान करते हैं, तो ये एंट्री कौन सी होती, प्रॉपर रीजन के साथ हमारी एंट्री होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार दिख रहा है और इस ट्रेंड लाइन को वो शूटिंग स्टार टच भी कर रहा है, इसीलिए। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना था, +4 और -4 के हिसाब से हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था। क्लियर? +4 मतलब कि क्या है, एंट्री के लिए एक जोन है, और -4 स्टॉप लॉस के लिए एक जोन है। जहां पे हमने ऑर्डर प्लेस किया उससे 4 पॉइंट ऊपर और 4 पॉइंट नीचे, तो हमें एग्जिट तो यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। क्लियर? और फिर -4 मतलब कि अपर साइड हम -4 का क्या ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशो को चेक करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे कहाँ पे बनता है, तो कि यहाँ पे बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कैसे एंट्री लेनी है और कैसे स्टॉप लॉस फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करना है, और 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करके हम यहाँ पे लेवल का यूज करेंगे। कौन से लेवल का, तो कि इस जोन का जो हमने यहाँ पे प्रीवियस डेटा से जो निकाले थे, उसी जोन को हमें यहाँ पे दोबारा से क्या करना है, यूज करने एज ए टारगेट के लिए। क्लियर? लेकिन पैरेलल हमें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस चेक करते रहना है। ओके, चलिए तो देखिए सपोज कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, तो टारगेट हम फर्स्ट कहाँ पे रख सकते थे, यहाँ पे इस सपोर्ट जोन पे। क्लियर? तो ये क्या बन जाता है अपना टारगेट T1। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इस टारगेट को सेट करता हूँ, और फिर हमें यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर? तो देखिए इजीली हम यहाँ पे कितना प्रॉफिट ले सकते थे, तो देखिए 4 पॉइंट का जस्ट हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, मतलब कि रिस्क कितना था, मिनिमम था। क्लियर? और यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता, 51 पॉइंट। क्लियर? इजीली हमें यहाँ पे 51 पॉइंट मिल सकते थे। सिंपल हमें प्राइस सेक्शन का ही यहाँ पे यूज करना था। ओके, और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करनी थी। क्लियर? तो ऐसे प्राइस एक्शन का यूज करके आप मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। अंडरस्टैंड? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सक्सेसफुली हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ले लिया होता। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रही है, मतलब कि यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, ऐसा यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। क्लियर? फिर देखिए मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है, और शूटिंग स्टार का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बीच में बन रहा है। देखिए अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता तो समझ में आता,
लेकिन शूटिंग स्टार इन दोनों लेवल के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या चाहिए, इसका कंफर्मेशन। तो यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल यूज आता है। देखिए फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का क्लोजिंग, क्लियर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बियरिश पीपीएफ मॉडल। तो इसका क्या मीनिंग है कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिरेगा, दैट्स इट। ओके चलिए, फिर यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाता है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया, क्लियर। और प्राइस इसी लेवल के आसपास साइडवेज हो गई। देखिए ये जो जोन था वहां पे हमें क्या देखने को मिला, जीरो मोमेंटम, मतलब कि यहाँ पे कोई भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिला नहीं। भले ही नीचे बायर्स एक्टिव है इस सपोर्ट जोन पे, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर उठा नहीं, क्लियर। और यहाँ पे साइडवेज चल रहा था और अपर साइड एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही थी, क्लियर। तो इसका क्या मीनिंग है कि अभी भी मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, लेकिन मोमेंटम स्लो है। जैसे ही मार्केट में सेलर्स पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे वैसे ही यहाँ पे कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए वैसा ही हुआ, यहाँ पे एक एक्चुअली एक ब्रेकडाउन आ गया, क्लियर। जैसे ही ब्रेकडाउन आता है उसके बाद क्या आता है, उस लेवल का रिट्रेसमेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, क्लियर। तो चलिए इसको हम अब क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर एंगल पे मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेजर टाइम फ्रेम को भी हम यहाँ पे चेक करके एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करेंगे, क्लियर। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिट्रेसमेंट पॉइंट को चेक करना है। ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट फर्स्ट, ये था सेकंड रिट्रेसमेंट पॉइंट, ओके, ये था थर्ड, ओके, ये था फोर्थ, क्लियर। तो इन्हीं डॉट्स को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस रिट्रेसमेंट पॉइंट को क्लियर कनेक्ट कर लिया। चलिए कौन से डॉट्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए, ये था फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये था सेकंड रिट्रेसमेंट पॉइंट और ये था थर्ड रिट्रेसमेंट पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे हमने तीनों डॉट्स को कनेक्ट कर लिया। चलिए अब हम जाएंगे दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन इस केस में क्या है, मोमेंटम नहीं है। देखिए कैंडल्स कैसी बन रही है, साइड बाय साइड। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो उसका लॉस कहाँ पे होता, ऑप्शंस के प्रीमियम में होता, क्लियर। जब भी मार्केट में ऐसे कैंडल्स बने तो वहां पे एंट्री अवॉइड करनी है, क्लियर। कोई जबरन एंट्री नहीं बनानी है। अगर हमारे लॉजिक के साथ प्रॉपर रीजन से हमें एंट्री मिले तो ही यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करनी है, अदरवाइज हमें वहां पे अवॉइड करना है और पेशेंस रखना है। नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम हम वहां पे एंट्री ले लेंगे, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पे एंट्री हमने अवॉइड करनी थी, क्लियर, ये पता चल गया, ओके। चलिए तो ये क्या थी, मेजर ट्रेंड लाइन थी और यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, ओके। यहाँ पे हमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला, फिर मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखाता है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, ओके। तो इसको हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरीके से किया था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने जो लो लगाया था वो प्रीवियस सपोर्ट पे यहाँ पे लो लगाया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए थे। किस लेवल पे, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जोन मार्क करके बताता हूँ। देखिए ये वाला लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल था उसी लेवल पे प्राइस ने दोबारा से सपोर्ट लिया था। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जिस लेवल पे प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले और उसी लेवल पे दोबारा से अगर सपोर्ट ले तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, मार्केट ऊपर है और लेवल नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बन गया, क्लियर। फिर जैसे ही यहाँ पे बायर्स पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं वैसे ही ट्रेंड लाइन का क्या आता है, ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर अगेन प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड बार सपोर्ट लिया। तो ये क्या दिखा रहा है, हम एक रेंज में चल रही है मार्केट, ऐसा हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्लियर। अगर यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता तो मार्केट ऐसे ब्रेकआउट करता और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता और फिर इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता, क्लियर। और इसका यूटिलाइज करके हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे ट्रेड भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर दोबारा से मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है और फिर यहाँ पे जीरो मोमेंटम के साथ मार्केट साइडवेज चली जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है, क्लियर। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया, कैसे सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके अच्छी तरीके से हम
रीजन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस प्राइस एक्शन का किस तरीके से यूज करना चाहिए, कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट में कितनी तरीके के ट्रेंड होते हैं, उसके बाद कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना चाहिए, क्लियर। और उसके बाद किस रीजन के साथ एंट्री लेनी चाहिए, किस कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए, देन आफ्टर स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, देन आफ्टर टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है, क्लियर। इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको आज का ये एनालिसिस एपिसोड पसंद आया होगा। तो लास्ट में इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, ओके। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।